लेकिन जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल। स्टीव स्मिथ, उन्होंने कहा वो फोकस करेंगे T20s पर और उसके साथ ऑब्वियसली अपने टेस्ट करियर पर स्टीव स्मिथ वाज अ स्टैंड आउट फीचर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस कंपटीशन। सलमान, हम करियर ग्राफिक्स भी साथ साथ शो करेंगे, लेकिन आप इफ़ यू वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट स्टीव स्मिथ एंड हिज करियर। I think he has been an extraordinary person, especially if you talk about the Australian team or जो transition से Australia गुजरी. Because when he came in, Australia had the likes of Ricky Ponting, Michael Clark, Simon Katich, and Michael Hussey और बहुत बड़े-बड़े नाम थे उसके against there and started as a leg spinner. But then when Australia obviously moved on और ऑस्ट्रेलिया के पास उतने ज्यादा big names नहीं थे, he stepped up his game as a batter and the conversion was incredible. वो from a leg spinner he became a world class batter. यानी कि वो जो fabulous four की बात करते हैं उसमें he became one of those and he was outstanding in Ashes. सबको याद है वो famous Ashes जिसमें स्टीव स्मिथ आउट ही नहीं होते थे. And I think he has been an inspiration to so many batters who are limited in technique but tactically they are brilliant because ये हमेशा विकेटों के आगे आते हैं. हर बॉलर ये समझता है कि इसके पैडों पे मारेंगे, एलबीडब्ल्यू कर लेंगे, लेकिन जब इसके पैडों पे बॉल लगता है, बाय द टाइम ही हैज अ बिग स्कोर ऑन द बोर्ड. So he has been tactically a very superior player in international cricket. A lots to learn from him, and I think also a very, very good leader for Australia. एब्सोल्युटली। और जवेरिया, अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ऑब्वियसली अगर कह रहे हैं कि वो टेस्ट पे फोकस करेंगे तो दैट मींस ही प्रोबेबली सीज हिमसेल्फ प्लेइंग टेस्ट अभी कुछ साल और। लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस इस वक्त दी थी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो ईजिली वनडे अभी और खेल सकते थे। आई थिंक अगर आप उनको देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं T20s के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में T20 का पार्ट नहीं होते। तो ये टैक्टिक डिसीजन भी हो सकता है कि ही इज़ 35 और 36। तो जितनी दुनिया में लीग्स हो रही हैं वो अपने लिए और अपॉर्चुनिटी शायद T20 में उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो वो USA में होती हैं, वेरियस होती हैं। तो आई थिंक जैसे सलमान भाई ने कहा, बहुत मैसिव प्लेयर था। एक दौर ऑस्ट्रेलिया का वाकई ऐसा था जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। फिर एक दौर ऐसा था कि स्टीव स्मिथ था और कुछ लोग थे। ट्रांजिशन फेज़ में जिस बहादुरी से और अपने जो कंट्रीब्यूशन थे, विनिंग थे उनके, तो वो जो विनिंग कंट्रीब्यूशन से ऑस्ट्रेलिया को एक मैप पे कंसिस्टेंटली रखना स्टीव स्मिथ। लेकिन एक ग्रे पीरियड भी आया उनके, लेकिन जिस तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से, खामोशी से, बू भी बहुत हुए लेकिन खामोशी से उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बड़े ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने वो दौर गुजारा। और आई थिंक गोरों की ये बड़ी ख़ास बात होती है, उनको पता होता है कि उनको एग्जिट कब करना है, तो बड़ा टाइमली करते हैं। मैं यही सवाल पूछने लगा था, रुमान, व्हेन डज अ प्लेयर हिमसेल्फ नो कि यार इट्स टाइम फॉर मी टू गो? क्योंकि अभी आप कोई उनकी स्टेटमेंट भी अभी हमें बता रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल रिलेट करता हूँ गिलक्रिस्ट से। जब गिलक्रिस्ट अपने प्राइम पे थे और बहुत फॉर्म में थे, जब उनसे सीधा एक विकेट कीपिंग में कैच ड्रॉप हुआ तो देन ही रियलाइज़ कि मेरा टाइम अब ख़त्म हो गया, कि मेरी आई ने मेरे को बॉल का साथ नहीं दिया। तो सेम गोस विद स्टीव स्मिथ। कल जिस तरह का उनका डिसमिसल था, उन्होंने बाकायदा कहा है कि आई मिस द फुल टॉस, जिसकी वजह से आई एम नॉट हैप्पी विद माई डिसीजन एंड विद माई सीइंग। तो आई थिंक ये एक क्लास है ऑस्ट्रेलियंस की कि वो अपने प्राइम पे एक तो रिटायरमेंट ले लेते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टेप अप कर जाते हैं कि यार आने वाली यूथ के लिए जगह छोड़ो। तो आई थिंक ये बड़ी क्वालिटी होती है और ये बहुत ब्रेव डिसीजन और ब्रेव मेंटल साइड एक आपकी होनी चाहिए इस डिसीजन को लेने के लिए। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब ये लोग छोड़ते हैं तो ये वापस नहीं आते। ठीक है, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं कि अब टेस्ट में और T20 में ने फुल टॉस पे फुल टॉस कराने शुरू कर दे कोई यहाँ पर। क्यों से समझ नहीं आई। आई एम श्योर उसके पीछे कोई और रीज़न भी होगा जो उन्होंने रिटायरमेंट ली है। मैच के फ़ौरन बाद ही उन्होंने बता दिया था कि वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी फॉर हिम, तो ODI से। बट आई एम श्योर कि सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया है। जिस तरीके के प्लेयर वो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की साइड में, जब ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही होती थी, सब एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड के स्टीव स्मिथ में आके बैटिंग करनी है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है थ्रू आउट, जिस तरीके की वो बैटिंग करते रहे हैं। सो आई थिंक इट्स हिज डिसीजन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। एब्सोल्युटली। चलते हैं जी, अब थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं टुवर्ड्स आज का मैच, द सेमीफाइनल टू बी प्लेड बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। ये आपके सामने इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। दिस मैच विल बी लाइव एट 2 PM फ्रॉम गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर।
Temba Bavuma has apparently cleared the fitness test और देखना होगा कि क्या एडन मार्करम की रिप्लेसमेंट कोई आता है तो वो कौन आता है, क्योंकि इस वक्त अभी तक उनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बट थोड़ी देर में जब टॉस होगा तो हमें पता चल जाएगा। सलमान, हमारे पास पिच रिपोर्ट है, पहले ज़रा पिच रिपोर्ट सुन लेते हैं एंड फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट how this match should be approached by both sides. Let's just quickly have a look at the pitch report. देखिए, obviously he spoke about 3 tallest fast bowlers of international cricket, और हमने ये देखा है कि जब से पाकिस्तान में ट्राई सीरीज हुई है और चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, साउथ अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर्स हैं दे हैव यूज्ड देयर हाइट टू वेरी गुड इफेक्ट, और जिन पिचेस में बाउंस था थोड़ा बहुत भी उन्होंने उसको यूज किया, एंड ट्रेडिशनली दे आर बॉलर्स हु बॉल हार्ड लेंथ्स, तो आई थिंक दे विल ट्राई एंड टेक दैट एडवांटेज और वो यूज करेंगे इसी चीज को अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड रिमेंबर व्हेन दे लास्ट प्लेड न्यूजीलैंड इन पाकिस्तान, जो न्यूजीलैंड जीती थी साउथ अफ्रीका की पूरी टीम नहीं थी, उनके जो मेजर प्लेयर्स थे दे वर प्लेइंग द लोकल T20 बैक इन साउथ अफ्रीका। सो दिस टाइम साउथ अफ्रीका कम्स इन विद फुल फोर्स, फुल फ्लेज, एंड आई थिंक के बैटर्स जो न्यूजीलैंड के हैं दे विल हैव टू कंटेंड विद गुड पेस एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ मूवमेंट जो अर्ली ऑन हो सकती है, बिकॉज लाहौर में द चिली विंड इज ब्लोइंग, धूप जरूर निकली हुई है लेकिन ठंडी हवा चल रही है, एंड जैसे रुमान अक्सर कहता है ना कि वो विंड का इफेक्ट है, सो टुडे इज द परफेक्ट डे अगर वो विंड का फायदा को उठाना चाहे तो। और उन्होंने कहा कि जो जिमी एंडरसन को 1 डिग्री ऑफ स्विंग इंग्लैंड में मिलता है, यहाँ पे पॉसिबल है कि 1 डिग्री ऑफ स्विंग मिले। अगर आप न्यू बॉल बॉलर, जिस तरह आप हिस्टोरिकली होता है कि आप न्यू बॉल पकड़ कर अटैक करते, तो वुड यू पिच इट अप? बिल्कुल, मैं पहले कपल ऑफ ओवर्स बिल्कुल चांस लेता, क्योंकि जितनी विंड नज़र आ रही थी जब वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे, तो आपने शायद कोट नहीं देखा डेल स्टेन का। ओह, मैंने तो एक और चीज नोट की, डेल स्टेन स्क्रीन पर आए और सलमान एक आवाज निकली, ओए होए होए व्हाट अ प्ले, मतलब वो जो अंदर का एक फैन बॉय नहीं होता रुमान का, यार, डेल स्टेन को बिल्कुल देखकर ऐसा ही है। वो एक हमारा निकला था, नहीं तो ये रुमान ने आवाज दी थी, तो और क्या। जी। मैं समझा वो पीटीवी स्पोर्ट्स से आ रही थी। यार शरारती हैं आप बहुत ज्यादा, बहुत शरारती हैं आप। अच्छा रुमान, हाँ सो आप बता रहे थे। तो बेसिकली जो ब्रीज, जैसे सलमान भाई भी बता रहे हैं और जो मैंने नोट किए कि वो जो ब्रीज चल रही है, तो आई थिंक ए बॉलर शुड बोल लिटिल बिट फुलर कपल ऑफ ओवर्स और देखें कि क्या हो रहा है, मूवमेंट मिल रही है तो चांस लेना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से बात की कि टॉलेस्ट 3 फास्ट बॉलर्स हैं, तो अगर वो अपनी हाइट का और सीम अप बॉल का एडवांटेज लेंगे इन टू द डेक हार्ड, तो आई थिंक एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा, क्योंकि पिच अगर हार्ड है तो अच्छी शॉट ऑफ लेंथ से बॉल कैरी ऑन करेगा टुवर्ड्स हेड, तो आई थिंक वो एक बड़ा क्रूशल है, क्योंकि मार्को यानसन की एक आपने अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखी हो तो उसमें बड़ा एडवांटेज मिला उनको उस बॉल का। ठीक हो गया। और साउथ अफ्रीका विल बी रिलाइंग अ लॉट ऑन केशव महाराज टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट। ये आपके सामने विजुअल्स आप देख सकते हैं द साउथ अफ्रीकन टीम। जवेरिया, एक जो चीज़ हमने नोट की, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी, ड्यू का फैक्टर पहले काफ़ी ज़्यादा लाहौर में कंसर्न रहा है। कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती है कि अगर इस तरह हवा चल रही है तो ड्यू का फैक्टर शायद उस तरह इन प्ले ना आए। बिल्कुल, जब हवा चलती है तो ये तो ऑब्वियस होता है कि ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होता, बट जहाँ तक हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, नॉट टू टेक अवे कि उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग अटैक है वो टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलता है, तो जो बंदा टेस्ट मैच खेलता है उसके बाद कंट्रोल ज़्यादा होता है। अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक की बात करें तो वो इतना, उनका मैट हेनरी है जो कंट्रोल के साथ करता है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक है, रबाडा, जो सारे कंटेन भी करते हैं और उनको आर्ट भी आता है वो विकेट्स कैसे लेते हैं, तो ये उनको आता है जो बड़ा फॉर्मेट खेलते हैं। अभी इनका एक नया इंक्लूजन हुआ है मुल्डर जी, वो बंदा जो बीच में आके 6 से 8 मीटर की जो फास्ट बॉलर्स की लेंथ होती है कंसिस्टेंटली वहाँ पे हिट करता रहता है, तो वो बड़ा फैक्टर बन जाता है किसी की बॉलिंग अटैक को शेप करने में, कि अगर एक बॉलर आके कर रहा है, फिर महाराज आउटस्टैंडिंग स्पिनर, आई थिंक 2023 से लेके अब तक वो कोई टॉप इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, तो आई थिंक इनके बॉलर्स के पास दोनों आर्ट है, विकेट लेना भी जानते हैं और हर विकेट के बॉलर्स हैं ये लोग, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इनके पास जाता है, कंट्रोल इनके पास बहुत